Hello everyone, welcome back. Let's begin with the new question. The question says a company makes concrete bricks made up of cement and sand. The weight of a concrete brick has to be at least 5 kg. Cement cost rupees 20 per kg and sand cost rupees 6 per kg. Strength consideration dictate that a concrete brick should contain minimum 4 kg of cement and not more than 2 kg of sand. Formulate the LPP for the cost to be minimum. Very interesting question, very real life scenario. So without wasting any time, let's quickly begin with the solution. सबसे पहले लेट्स ट्राई टू समराइज द एंटायर क्वेश्चन कि आखिर क्वेश्चन में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दी हुई है एंड व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन. सो इफ वी रीड द क्वेश्चन केयरफुली हमें पता चलेगा कि उस कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट को मिनिमाइज करना. किस चीज के कॉस्ट को? कॉन्क्रीट ब्रिक को जो वो कंपनी बना रही है. अब ये जो कॉन्क्रीट ब्रिक है इसको बनाने के लिए दो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं. फर्स्ट इज सीमेंट एंड सेकेंड इज सैंड. सो द क्वेश्चन इज के कॉन्क्रीट ब्रिक को कम खर्च में बनाने के लिए बट एट द सेम टाइम उसकी स्ट्रेंथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए. व्हाट शुड बी द वेट ऑफ सीमेंट एंड व्हाट शुड बी द वेट ऑफ सैंड. ऑलराइट, तो कॉन्क्रीट ब्रिक में सीमेंट कितना होना चाहिए और सैंड कितना होना चाहिए, यही हमारा मेन टारगेट है. तो लेट अस अज्यूम कि वो जो कॉन्क्रीट ब्रिक है इट कंटेन्स x kg ऑफ सीमेंट एंड y kg ऑफ सैंड. तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है. हमने पूरा क्वेश्चन समराइज भी कर लिया और ये आइडेंटिफाई भी कर लिया कि हमें फाइंड क्या करना है. राइट, अब नेक्स्ट स्टेप में हमें जितनी भी लिमिटेशंस या जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस दी हुई है उनको आइडेंटिफाई करना है. Restrictions and limitations, they are also known as the constraints. So next step में we have to identify all the constraints and we have to convert them in the mathematical form. तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया है कि जो वेट है ब्रिक का वो एटलीस्ट 5 kg होना चाहिए. मतलब ब्रिक का वेट 5 kg से कम नहीं हो सकता, 5 या 5 से ज्यादा होना चाहिए. तो ये आपकी सबसे पहली कंडीशन है. तो लेट्स कंसिडर वेट कंस्ट्रेंट फर्स्ट. वेट का जो लिमिटेशन है या वेट के ऊपर जो कंडीशन है दैट इज कॉल्ड वेट कंस्ट्रेंट. तो देखिए हमने क्या अज्यूम किया है कि उस कॉन्क्रीट ब्रिक में सीमेंट का x kg है और सैंड कितना है y kg. तो उसका टोटल वेट क्या हो जाएगा उस कॉन्क्रीट ब्रिक का? ये दोनों का एडिशन x प्लस वाई. राइट, तो टोटल वेट विल बी x प्लस y और ये जो टोटल वेट है ये एटलीस्ट 5 kg होना चाहिए, मीनिंग इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5. तो ये आपका वेट कंस्ट्रेंट कंप्लीट हो गया. अब इसके साथ साथ आपको एक और चीज दिया है कि ये जो स्ट्रेंथ कंसिडरेशन है उसके हिसाब से उस ब्रिक में मिनिमम 4 kg सीमेंट होना चाहिए एंड नॉट मोर देन 2 kg ऑफ सैंड इज अलाउड. मतलब आप सीमेंट को 4 kg से कम नहीं यूज कर सकते और सैंड को 2 kg से ज्यादा नहीं यूज कर सकते. तो लेट्स कंसीडर स्ट्रेंथ कंस्ट्रेंट. ओके, स्ट्रेंथ के लिए जो जो कंडीशंस है उसको हम रीराइट कर लेते हैं. तो सीमेंट के लिए वो क्या बोल रहा है? मिनिमम 4 kg होना चाहिए. सीमेंट को हमने क्या अज्यूम किया है? x. तो सीमेंट या x जो है वो मिनिमम 4 kg, मिनिमम मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 4. तो ये आपका सीमेंट का स्ट्रेंथ कंसिडरेशन आ गया. एंड उसी तरह सैंड के लिए वो बोल रहा है इट शुड नॉट बी मोर देन 2 kg. अब सैंड का हमने कंट्रीब्यूशन क्या लिया? y kg. तो y मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 2. करेक्ट, जो सीमेंट है वो 4 kg से ज्यादा होना चाहिए और सैंड जो है वो 2 kg से कम होना चाहिए. ठीक है, ये आपका स्ट्रेंथ कंस्ट्रेंट हो गया. अब along with this we know that x and y are the weights of cement and sand and definitely weights cannot be negative. तो इसका मतलब x और y हमेशा पॉजिटिव ही होंगे, which means x is always greater than or equal to 0 and y is also greater than and equal to 0. This is also known as the non-negativity constraint. अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या फाइंड करना है? जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है. तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है कॉस्ट को मिनिमाइज करना. तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं कि टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगा हमें. तो देखा काफी सिंपल है. यहां पर सीमेंट के पर केजी का कॉस्ट दिया हुआ है ₹20 और हम जो है कॉन्क्रीट ब्रिक में कितना सीमेंट यूज कर रहे हैं? x kg. तो अगर 1 kg का कॉस्ट 20 है तो x kg का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 20 into x, that is 20x एंड प्लस सैंड के पर केजी का कॉस्ट है ₹6, तो y kg का कॉस्ट क्या हो जाएगा? 6y. सो दिस इज द टोटल कॉस्ट और इस टोटल कॉस्ट को हमें क्या करना है? मिनिमाइज करना है.
अब देखिए हमने जो जो चीजें जो जो इन्फॉर्मेशन थी उन सबको आइडेंटिफाई भी कर लिया है और मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट भी कर लिया। अब लास्ट स्टेप में ये पूरे डेटा को हमको समराइज करना है। सो द अबव प्रॉब्लम इज टू बी समराइज्ड एज एलपीपी एज फॉलोज। इसमें सबसे पहले देखिए जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है टोटल कॉस्ट, इसको आपको मिनिमाइज करना है, राइट। और टोटल कॉस्ट या जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय z. So we have to minimize z equals to 20x plus 6y, and this minimization is subjected to some constraints. इसमें पहला constraint है x plus y greater than or equal to 5, then x greater than or equal to 4, then y less than or equal to 2, and finally non-negativity constraints x greater than or equal to 0 and y greater than and equal to 0. I hope this is clear to everyone. See you in the next video.